तो हे डियर जिंदगी, स्वागत है आप सभी को दीक्षा फैमिली के इस YouTube चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। आज हम देखने वाले नॉन हिंदी के तीसरे पार्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहने का मतलब 2 नंबर वाले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 नंबर वाले में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन पे चर्चा करके इस क्लास को एंड कर लेंगे। और पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्ति, यानी जो बाल गोविंद भगत थे उसका बेटा की मृत्यु हो जाता है तो वह किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, इसको आंसर में आपको क्या लिखना पड़ेगा। चलिए समझते हैं किस प्रकार से इसका आंसर देंगे। देखिए, आप लोगों के पास भी गाइड हो सकता है, आप लोग भी इस प्रकार से आंसर दे सकते हैं, लेकिन समझना हमारे लिए जरूरी है। अगर हम समझ लेते तो अपनी भाषाओं में आंसर बेहतरीन तरीका से और भी आसान तरीका से दे सकते हैं। ठीक है, आंसर में लिखेंगे भगत अपने बेटे की मृत्यु पर उसके शव के पास बैठकर कबीर की भक्ति गीत गाने लगे। शव के निकट पर चिराग जलाकर रख दिया। पुत्र वधू के रोने पे अपनी निस्पृह भावनाएं व्यक्त करते हुए कहते हैं, यह रोने का नहीं उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम आत्मा के पास चली गई। कहने का मतलब क्या, समझिए। अब कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का जब उसके बेटा की मृत्यु हो जाता है तो वो क्या करते हैं, कबीर के पंथ गाने, यानी कबीर के जो भी क्या कहते हैं भक्ति गीत होते हैं उस गीत को गाते रहते हैं। और उस गीत को गाकर अपने पुतोहू को, यानी पुत्र वधू कहने का मतलब पुतोहू, अपने पुतोहू को क्या कहते हैं कि तुम रोती क्यों हो, ये रोने का समय नहीं, ये खुशियों मनाने का समय है। क्योंकि आज क्या हुआ, एक जो आपका यहां पर दिया वीरहीनी, यानी वीरहीनी कहने का मतलब जो आत्मा वीरहीन था, किसी के पास नहीं था, वो आज आत्मा किसके पास है, यानी प्रियतम सबसे प्रिय जो परमात्मा होता है, परमात्मा मतलब भगवान होते हैं, उसके पास आज जाकर मिल गया। तो यह खुशियों का दिन है। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। आगे लिखेंगे, उन दिनों में मिलने से, यानी उन दोनों में के मिलने से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। यानी उन दोनों के मिलने से कहने का मतलब क्या, जो हमारा परमात्मा आत्मा से मिल गया तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होता। यह कौन बोल रहा है, बाल गोविंद भगत अपने पुतोहू से बोल रहे हैं। उसके बाद लिख देंगे, भगत के कहने का उद्देश्य यह था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। क्या, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। मृत्यु के बाद यह अंश उसी परमात्मा में मिल जाता है। यह संसार नश्वर है, इसकी अंत निश्चित है, इसीलिए इस नश्वर शरीर के नष्ट होने पर दुखी होना उचित नहीं है। इस प्रकार भगत ने शरीर को नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव व्यक्त किया है। कहने का मतलब एक ही बात समझिए ना। इस यह प्रश्न के आंसर में क्या लिखेंगे, इस प्रश्न के आंसर में लिखेंगे वही बाल गोविंद भगत अपने बेटे की मृत्यु के बाद अपने जो भी उनका बेटे के शव होता है उसको आंगन में रख भक्ति गीत, कबीर के भक्ति गीत गाते रहते और कहते हैं अपने पुतोहू से कि आज खुशियां मनाने का दिन है, ना कि रोने का दिन है। क्योंकि आज क्या हुआ, जो एक आत्मा जो वीरहीन है, वह आत्मा किसी के पास नहीं था, वो आज क्या किया, आत्मा परमात्मा से मिल गए। कहने का मतलब आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो आज क्या कर गए, आत्मा वह जो आत्मा है वह किससे मिल गए, तो परमात्मा से मिल गए। यह कवि व्यक्त करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कहना, बाल गोविंद भगत कौन है। आंसर में लिखेंगे, बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए साधु पुरुष थे, जो कबीर के भक्त थे और मंडली के में उनके दोहे गाया करते थे। कहने का मतलब क्या, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, एक साधु पुरुष थे और कबीर के भक्त थे और मंडली में उनके दोहे गाया करते थे। यानी उसके दोहे, किसके दोहे गाते थे बाल गोविंद भगत, तो कबीर के दोहे गाते थे। चलिए तीसरा नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धर्म का मर्म आचरण से है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। यानी धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कहता है। काफी बार यह क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इस चैप्टर में यह क्वेश्चन तो काफी बार नहीं पूछा गया, लेकिन बहुत सारे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे ही वर्ड दे देगा, ठीक है, वाक्य दे देगा और कहेगा इसका अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी इसके यह क्या कहना चाहता है इसके बारे में आप बताइए। कभी कभी कहेगा अंतर स्पष्ट करने। इस प्रकार से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आंसर में लिखेंगे, इस कथन के माध्यम से लेखक ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि धर्म पालन आडंबरों या अनुष्ठानों के निर्वाह में नहीं, बल्कि आचरण की पवित्रता और शुद्धता में। कहने का मतलब धर्म का पालन अगर हम करते हैं तो आडंबरों या अनुष्ठानों से नहीं कर सकते। इसका पालन हम कब कर सकते हैं, जब हमारे आचरण की पवित्रता हो। कहने का मतलब हमारा आचरण इस प्रकार को पवित्र हो, ये अपवित्र नहीं होना चाहिए हमारा आचरण, और शुद्धता भी एकदम शुद्ध हो। जब कोई व्यक्ति अपने सिद्धांत
सिद्धांत के अनुरूप आचरण करता है तथा कथनी एवं करनी एक जैसी होती है तथा जो अपनी दिनचर्या और निर्णय मनुष्यता के अनुरूप करता है वह जीवन मूल्य को सही रूप में जान लेता है। धर्म का मर्म यही है। अतः जीवन के आदर्श को जीवन में उतारना, आचरण करना धर्म का मर्म है। यानी जीवन के जो भी आदर्श है हमारा, यानी जीवन के जो भी जीवन में हम आदर्श हम खुद से प्रस्तुत करते उसको क्या अपने धर्म के मर्म में भी उतारना हमारे लिए जरूरी है। अहंकार रहित लोक कल्याणकारी कार्य की सच्चा कर्म होता है, किंतु जिसमें अहंकार का भाव सन्निहित होता है वह दिखावा मात्र होता है। कहने का मतलब जिसके अंदर अहंकार होता है वह सिर्फ दिखावे के लिए कोई भी कार्य करता है, वह असल में उस कार्य को करना नहीं चाहते। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख सकते हैं। ज्यादा समझ में ना आया तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और अपने बुक में उतार लीजिएगा, नोटबुक में उतार लीजिएगा और बेहतरीन तरीका से पढ़ लीजिएगा। चलिए ये लीजिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन कह रहा है जब सारा संसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब सारा संसार निस्तबंधता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, व्याख्या कीजिए। कहने का मतलब क्या, जो हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है सारा संसार सोया रहता है तब निस्बंध, यानी सारा संसार एकदम से अपने निस्बंधता में सोया हुआ है, एकदम अपनी नींद में गूल है, यानी सब सोया हुआ है। उस समय बाल गोविंद भगत का जो संगीत गाता है, इसके संगीत जाग रहा है, यानी जाग रहा है, संगीत जाग रहा है, संगीत जाग रहा है। कहने का मतलब क्या, बाल गोविंद भगत इस प्रकार से संगीत गाते हैं कि पूरे व्यक्तियों को उठा देते। तो इसी में कह रहा है कि इसके व्याख्या को प्रस्तुत कीजिए, यह क्या कहना चाहता है। चलिए इसको समझते हैं। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित रेखा चित्र बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ से लिया गया। कहने का मतलब क्या, बाल गोविंद भगत कौन से पाठ से लिया गया है, तो प्रस्तुत यानी बाल गोविंद भगत पाठ का नाम है जो किसके द्वारा लिखा गया, तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया। यह एक क्या है, तो रेखा चित्र है। ये तो ऑब्जेक्टिव का सवाल सब है। उसके बाद शीर्षक पाठ से लिया गया। इस गद्यांश के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है, इसीलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है, देखिए कि कह रहा है कि इस गद्यांश के माध्यम से संदेश दिया गया है कि मोह माया चोर की भांति ईश्वरीय प्रेम रूपी गठरी को चुराने में लगी हुई है और इसीलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जो बाल गोविंद भगत इस प्रकार से वह संगीत गाते रहते, इस प्रकार से वो कबीर के पंथ गाते रहते ना, तो इससे क्या होता है, ईश्वर के पूरे प्रेम को वो अपने गठरी में चुराने की बात करते रहते। तो हमें भी सचेत होना चाहिए, हमें भी वो जाग कर वो पूरे संगीत को सुनना चाहिए। आखिर बाल गोविंद भगत क्या गा रहे हैं, और उस प्रकार से अगर हम सुनते हैं, उस प्रकार से हम देखते हैं, उसको हम व्याख्या करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए ना यहाँ पे जब सारा संसार सो जाता है तो बाल गोविंद भगत के इस प्रकार से जब वो संगीत गाते रहते, वो क्या कहते हैं, कबीर के पद गाते रहते, कबीर के जो भी पद होते उसको गाते रहते, भक्ति गीत गाते रहते, तो सारे व्यक्ति जग जाते उनके क्या सुनकर, तो संगीत को सुनकर। यह मानव तनी बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। कह रहा है यह मानव तन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, शारीरिक सुख भोग के प्रति में जीवन सत्य को भुला नहीं देना चाहिए। कह रहा है कि देखिए यह जो मानव तन है वो बड़ी कठिनाइयों से मिलता है, यानी सभी को अगर भगवान चाहते तो मानव ही बनाकर पैदा कर देते, लेकिन यह जो मानव तन मिलता है बहुत ही कठिनाइयों से भगवान हमें देते हैं। इसे हमें सुख भोग की पूर्ति में और सत्य की भला में नहीं गंवा देना चाहिए। इसे यानी सत्य की भला नहीं देना चाहिए। यानी जीवन में क्या है, हम लोग क्या करते हैं, सुख भोग के लिए पूरे जीवन को अपना बिता देते, तो इस प्रकार से हमें जीवन को नहीं बिताना चाहिए। उसके बाद अनासक्त भाव से कर्म करते हुए उसे परमपिता परमेश्वर के स्मरण करते रहना चाहिए। यानी हम अपना जो कर्म है वो हम अपने परमेश्वर पिता, कहने का मतलब जो भी हमारा भगवान है उसके प्रति भी हमें कुछ ना कुछ स्मरण करना चाहिए। उसके बाद लिख देंगे भगत को इस तथ्य आत्मा परमात्मा से मिलने चली गई लोग अज्ञानता के कारण माया मोह के बंधन में जकड़ते रहते हैं, जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़ के अल्पमस्त भाव से कर्म करते हुए समाज को गुजार रहे थे। यानी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया हुआ है आपका, जबकि भगत जीवन की सच्चाई का डोर पकड़े अल्पमस्त भाव से कर्म करते हुए समय को गुजार रहे थे। यानी सभी व्यक्ति देखिए अपने कामों में यानी एकदम से बिजी हो जाते हैं, लेकिन क्या भगत ऐसे व्यक्ति थे जो अपने काम को भी करते थे, यानी अपने कर्म को भी करते थे और भगवान की वह इस प्रकार से क्या कहते हैं, पूजा पाठ करते थे, गीत गाते थे, संगीत गाते थे। इससे वो अपने जीवन को बेहतरीन तरीका से व्यतीत करते थे। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब पांचवें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, इस चैप्टर का पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत कबीर को
साहब मानते थे, इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। देखिए आपसे कभी कभी पूछेगा कि जो बाल गोविंद भगत है वह कबीर को साहब मानते थे, तो इसके लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आपको तो यह पूरा किताबी भाषा में तो आंसर देना नहीं है, आप अपने शब्दों में आंसर लिखिएगा ना। किताबी भाषा में याद है तो और बेहतरीन है, किताबी भाषा में ही दे दीजिए, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप अपने भाषा में, आप अपने शब्दों में उस एग्जामिनर का जो कॉपी आपका चेक करेगा उसको समझाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर में लिखेंगे बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे क्योंकि वह कबीर द्वारा बताए गए आदर्श का पालन करते थे। सबसे पहले क्या बाल गोविंद भगत अपना साहब किसे मानते थे, तो कबीर को मानते थे। क्यों मानते थे, क्योंकि वह कबीर के द्वारा बताए गए आदर्शों का पालन करते थे, यानी जो भी कबीर बताए हुए थे उस आदर्श को वह पालन करते थे और अपने जीवन में उस चीज को उतारते थे, ठीक है। उनके द्वारा लिखे गीतों को तन्या पूर्वक गाकर परमात्मा की साधना करते थे, यानी इस प्रकार से उसके जो भी गीत होते थे, जो भी चीज वो लिखे हुए थे उसको गाते थे और परमात्मा की साधना करते थे, यानी परमात्मा की पूजा करते थे। भगत कबीर की भांति झूठ नहीं बोलते थे, यानी जो जिस प्रकार से कबीर थे जो झूठ नहीं बोलते थे, उसी प्रकार से यह हमारा बाल गोविंद भगत थे, यह भी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। कहने का मतलब, खरा व्यवहार कहने का मतलब अगर सही है तो सही बोलते थे, गलत है तो गलत बोलते थे। और इस प्रकार से कह रहा है कि किसी से दो टूक बात करते थे लेकिन किसी से झगड़ा नहीं करते थे, यानी किसी से दो टूक कहने का मतलब क्या, किसी से कम ही बात करेंगे लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से बात न करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन झगड़ा नहीं करते थे। वह किसी की चीज नहीं छूते थे। बाल गोविंद भगत जो थे वह क्या जिस प्रकार से कबीर किसी के चीज को नहीं जल्दी छूते थे, किसी चीज को बिना पूछे नहीं उठाते थे। हम लोग क्या रोड पर देख लेंगे 200 रुपया गिरा हुआ है तो सबसे पहले उठा लेंगे, किसी को बताएंगे भी नहीं। और कबीर जो थे, ये बाल गोविंद भगत थे, ये सब झूठ उठ नहीं बोलते थे। किसी का 200 रुपया गिरा हुआ है सड़क पे तो उसको बताते थे कि आपका किसका पैसा गिरा हुआ है, ना कोई है तो मंदिर में जाकर दान कर देते थे, ना कि अपने पास रख लेते। तो उसके बाद लिखेंगे वह आडंबरों का विरोध करते थे, हुए सबसे समानता का व्यवहार करते थे और संसार की सारहीन समझ त्यागमय जीवन व्यतीत करते थे। तात्पर्य यह है कि कबीर उनके जीवन मार्ग के सच्चे पथ प्रदर्शक थे, इसीलिए वह उन्हें अपना साहब मानते थे। कहने का मतलब क्या, यानी कबीर अपने बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे इसलिए क्योंकि वह उसको आदर्श मानते थे और यानी वह उन्हीं के बताए गए पथ रास्ते पे चलते थे, इसीलिए क्या बाल गोविंद भगत वो अपना साहब किसे मानते थे, तो कबीर को मानते थे। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं अपने शब्दों में भी, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। समझा क्यों रहा हूं, ताकि आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सके, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ आंसर लिखा, इसी को पढ़ लेते बात खत्म। तो यह काम नहीं कर रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं इसीलिए। आइए छठे नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया एक बार क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक प्रकट नहीं किया, इसके लिए उनके इस व्यवहार पर अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब देखिए, बाल गोविंद भगत का जब पुत्र की मृत्यु हो जाता है तो वह शोक प्रकट नहीं करता, बल्कि वह क्या है, खुशियां प्रकट करता है, जैसे हम पहले ही क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें है ना, हमको कह रहा है कि आप अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए, यानी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए लिखा हुआ है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु पर संसार की नश्वरता के कारण शोक प्रकट नहीं किया, यानी संसार की जो नश्वरता है इसके कारण वो शोक प्रकट नहीं किया। वह जानते थे कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता है। कहने का मतलब क्या, शरीर एक क्या है, शरीर तो एक नश्वर है, जिसका यानी शरीर से आत्मा निकल गया, शरीर कोई काम का नहीं, वो शरीर एकदम से खराब है। इसीलिए ना हम लोगों का शरीर को जो भी होता है, हिंदू में क्या होता है, जला दिया जाता है, मुस्लिम में क्या होता है, शरीर को यानी दफना दिया जाता है। तो ये शरीर कुछ नहीं है, जो आत्मा है वही मेन है। तो आत्मा क्या, परमात्मा से इसका कभी नाश नहीं होता है, यानी आत्मा का कभी भी नाश नहीं होता। या आत्मा किसी न किसी क्या कहते हैं, परमात्मा से जाकर मिल जाते हैं, इसी आत्मा के किसी और के शरीर में डालकर पुनः से उसे जीवित किया जाता है, यानी दूसरे के शरीर में डाल, यानी आत्मा कभी भी मरता नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा के उसी प्रकार विलीन हो जाती है जिस प्रकार नदी समुद्र में विलीन हो जाती है। कहने का मतलब यानी आत्मा, यानी मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा के पास उसी प्रकार विलीन हो जाती है जिस प्रकार नदी में, यानी नदी समुद्र के साथ विलीन हो जाती है। इसीलिए क्षण भंगुर शरीर का रोना धोना बेकार है, यानी इसीलिए क्या है, क्षण भंगुर कहने का मतलब कुछ देर के लिए रोना धोना यह तो बेकार ही है। हमें खुशियां मनाना चाहिए कि चलिए आज एक जो शरीर था इसमें, यानी जो नश्वर था वह क्या हुआ, आज हमारे परमात्मा से जाके मिल गया, तो हमें खुशी मनाना चाहिए, न कि रोना चाहिए। और सच बात है कि जब कोई मर जाए ना तो उस पर रोना नहीं चाहिए, ठीक है। बस यह सोचना चाहिए कि आज उनका आखिरी दिन था इस धरती पे, वो चला गया, तो हमें खुशियां मनाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उसके बाद लिखेंगे रोना तो उस परम पुरुष के लिए चाहिए जिसके दर्शन अथवा प्राप्ति को जन्म लेना अथवा जीवन धारणा करना सफल होता है। आप समझिए, कह रहा है कि रोना तो उस पुरुष परम पुरुष के लिए चाहिए जिसके दर्शन अथवा प्राप्ति से जन्म लेना अथवा जीवन धारण करना सफल होता है। कहने का मतलब क्या, हम रो सकते किस परम पुरुष के लिए जिसके कारण से हम यानी जिसके दर्शन से, जिसके मार्गदर्शन से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते, जो हमें जन्म देता है, यानी परमात्मा के लिए हम रो सकते, वो अच्छा बात है। लेकिन हमारा कोई परिवार मर गया, हमारे घर का बेटा मर गया, तो क्या फायदा रोने का। उसके बाद यहां पर लिखा, भगत को जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो चुका था, यानी भगत को जीवन की सच्चाई का ज्ञान हो चुका था कि जीवन किस प्रकार से व्यतीत किया जाता है। और असल बात है यही तो हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है। अगर हम लोग इसके बारे में जीवन की सच्चाई की बेहतरीन तरीका से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे ना, तो इतने बेहतरीन तरीका से जीवन को यापन कर सकते हैं, इतने सफल इंसान बन सकते हैं कि मत पूछिए। और यह जिसको मालूम हो जाता है ना कि जीवन की सच्चाई हमारा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत आगे जाते हैं, उसी का नाम इतिहास में आता है। उसके बाद लिख देंगे, इसीलिए आत्मज्ञानी अनासक्त भाव से कर्म करते हैं, अतः भगत ने अपने आचरण के अनुकूल पुत्र की मृत्यु होने पर शोक प्रकट नहीं करता, यानी वो अपने आचरण के कारण अनुकूल रहते और पुत्र की मृत्यु पर शोक नहीं करते बल्कि खुशियां मनाते। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है, यानी पुत्र वधु कहने का मतलब वो अपने पुतोहू को, यानी बाल गोविंद भगत का जो पुतोह रहता है वह पुत्र की मुखाग्नि, मुखाग्नि का मतलब क्या समझे, जो उसका आग होता है वह अपने पुतोहू से दिलवाता है, न कि वह खुद दे देता है। जबकि बाप था तो बाप अपने बेटे को आग दे सकता था, लेकिन वह आग नहीं देता, वो अपने पुतोहू से आग दिलवाता है। इसका मुख्य यानी कह रहा है कि व्यक्तित्व के किस विशेषता को दर्शाता है, यानी उस बाल गोविंद भगत के किस व्यक्तित्व की विशेषता को दर्शाता है। आप लोग बताइए इसका आंसर में। देखिए 2016-2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर में लिखेंगे, पुत्र वधु द्वारा पुत्र को मुखाग्नि दिलवाना यह सिद्ध करता है कि बाल गोविंद भगत रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे। यानी कहने का मतलब बाल गोविंद भगत यह रूढ़िवादी विचारों के कट्टर विरोधी थे, वह उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं को विरोधी थे जो विवेक की कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती थी। यानी वह क्या है, बाल गोविंद भगत ऐसे व्यक्ति थे ना जो यानी समाज के गलत जो भी क्या कहते हैं परंपरा चल रहा है या कुछ भी है तो उसका वो कट्टर विरोधी थे। ठीक है, वह उन प्रचलित सामाजिक परंपराओं के विरोधी थे, इसीलिए लिखा हुआ जो विवेक और कसौटी की खड़ी नहीं उतरती थे। यही कारण है कि पुत्र की मृत्यु होने पर मुखाग्नि पुत्र वधु से दिलवाई, जबकि मान्यता है कि मृत शरीर को मुखाग्नि पुरुष के हाथों से दी जाती है। वह पुण्य यथार्थवादी थे, यानी वह बाल गोविंद भगत कैसे थे, पुण्य यथार्थवादी थे। उन पर कबीर दर्शन की प्रभाव यानी उन पर क्या है, किसका प्रभाव था, तो कबीर का प्रभाव था, क्योंकि वह कबीर को ही अपना सब कुछ मानते थे और उन्हीं के बताए गए सब कुछ पे चलते थे, तो उन्हीं का प्रभाव न रहेगा। उसके बाद लिख देंगे, कबीर भी धार्मिक पाखंडों के विरोधी थे, यानी कबीर भी जो कैसे थे, धार्मिक पाखंडों के विरोधी थे। तात्पर्य यह है कि कबीर दर्शन के प्रभावित होने के कारण भक्त उन सिद्धांतों या विचारों को विरुद्ध थे जिससे अंतर कराया उठाया जाता था। इसीलिए भगत दिखावी परंपराओं का विरोधी करते थे। बाल गोविंद भगत के इस आचरण से स्पष्ट होता है कि वह अखर स्वभाव के व्यक्ति थे, अखर स्वभाव यानी खरे स्वभाव के व्यक्ति थे। कहने का मतलब क्या, देखिए भगवान को में ये लोग जो बाल गोविंद भगत थे, हमारे कबीर जी थे, ये सब भगवान को नहीं मानते थे। कहते थे ना, एक आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप दोहा सुने होंगे, कहते पत्थर पूजू तो हरी मिले तो मैं क्यों ना पूजू पहाड़, आप इससे भाला चक्की पीछे जो पीस खाए संसार, यानी इससे भाला चक्की को क्यों ना पूजू जिससे पीस खाए पूरा संसार। तो कहने का मतलब क्या, अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता, आप लोग पत्थर पूजते तो पत्थर पूजने से भगवान मिलता, तो क्यों ना एक बार पूरा पहाड़े को पूज ले कि पूरा भगवान हमें हमारे पास आ जाए। तो ये भगवान के विरोधी थे। हालांकि देखिए भगवान को चाहते थे बेहतरीन तरीका से यही व्यक्ति। हम लोग क्या दिखावे में भगवान का पूजा करते, मूर्ति बनाकर पूजा करते, तो ये पर्व करते, वो पर्व करते, झूठों को उपासना रखते, तो ये उपासना सही नहीं हुआ। और सच्चे दिल से भगवान को मानना, ये उपासना हमारे लिए सही होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने
अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह रहा है, अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत, यानी अपने गांव जवार में कहने का मतलब अपने आपके गांव में कोई भी एक साधु है जिसके रेखा चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। वह कैसे व्यक्ति है, वह किस प्रकार से रहते हैं। आइए हम एक उदाहरण लिए हुए हम अपने गांव का और इसके नाम से समझते हैं। मेरे गांव में लंबे कद के काले कलूटे आदमी जिनका नाम गोरख था, उनकी उम्र 78 करीब थी, लंबी दाढ़ी तथा बड़े बड़े उजले बाल थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी तथा सिर में एक गमछा रखते थे, जारा में एक कंबल ओढ़ कर समय गुजार लेते थे, गले में तुलसी की माला तथा ललाट नागाधारी चंदन शोभता था जो 3 रेखा का त्रिशूल जैसे प्रतीत होता था। शरीर में काफी दुबले पतले थे जिससे लोग उन्हें सुखारी बाबा कहकर संशोधित करते थे यानी बुलाते थे। इस प्रकार से यानी हमारे गांव में एक बाबा थे जिसके बारे में मैं बता दिया। आप लोगों के गांव में कौन बाबा है, कौन साधु है जो अब वो अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करते हैं, उसके रेखा चित्र के बारे में आप बेहतरीन तरीका से दर्शा दीजिए। तो इस प्रकार से आप 8 प्रश्न का आंसर लिखिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1-2 बार वीडियो को बेहतरीन तरीका से देख लीजिए, याद कर लीजिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।